अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है नक्लो हमल और ख़बर रसानी, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम जो है इसके आपको क्या बेनिफिट्स हैं। हमें नक्लो हमल और ख़बर रसानी के मुआशी, सियासी और मुआशरती बेनिफिट्स जो है वो हासिल हैं। बेसिकली नक्लो अमल के अंदर तमाम जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आ जाता है, जैसे हवाई जहाज़, रेलें, गाड़ियाँ, रोड्स, बंदरगाह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। और ख़बर रसानी के अंदर, जिसे हमें अबलाग आमा भी कहते हैं, आपके तमाम कम्युनिकेशन सिस्टम जिसके अंदर सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सारा कुछ जो होता है इसके अंदर शामिल होता है। तो ये जो आपके पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है और साथ में जो है वो कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये सारे का सारा आपको बेनिफिट्स फराहम करता है, इकनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इसके फ़ायदे होते हैं। जिन ममालिक के पास ये दोनों सोर्स जो है वो ज़्यादा हैं, उन ममालिक की इकनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत ही बेहतर है, और जिन ममालिक में इसकी अभी ग्रोथ इन वसाइल की मिकदार में कमी है, वहाँ पर इकनॉमिक ग्रोथ भी जो है वो आपके पास, यानी कि माशी तरक्की भी कम है। आज के लेक्चर के अंदर हम इन 3 पॉइंट में से माशी अहमियत, सियासी अहमियत और माशरती अहमियत में से आज हम जो होगा वो माशी अहमियत को जो होगा वो डिस्कस करेंगे। इन तीनों सेक्टर्स के अंदर आपको बेनिफिट्स हासिल होते हैं नक्लो हमल और ख़बर रसानी के। हम क्या करेंगे कि आज सबसे पहले हम इकनॉमिक बेनिफिट्स जो है वो उनको डिस्कस करते हैं। तो माशी अहमियत में सबसे पहले आपके पास पॉइंट बनेगा कुदरती वसाइल से इस्तिफ़ादा। जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है उनको हम इन्हीं दोनों सेक्टर्स की वजह से हमें उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है, हम उसको एक जगह से निकालते हैं और दूसरी जगह पर उसको सेल आउट करते हैं। यानी कि हमें इंफॉर्मेशन मिली कि फ़लाँ जगह के ऊपर हमारे मुल्क के अंदर ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। सपोज़ करें खेवड़ा के मुकाम पर नमक की खान है आपके पास। किस तरह से पता चला? लोग कम्युनिकेशन सिस्टम के ज़रिए आपको पता चल गया, पूरी दुनिया को पता चल गया कि यहाँ पे नमक। अब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की मदद से हम उसी प्रोडक्ट को दूर दराज तक, मुल्क के अंदर भी और मुल्क से बाहर भी उसको भेज सकते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा जो होता है वो ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। तो ये किसकी मदद से हुआ? आपका एक कम्युनिकेशन सिस्टम, आपको पता चल गया कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ नेचुरल रिसोर्सेज निकल आए। सेकेंड, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की मदद से आपने उसको दूर दराज एरिया तक, जहाँ तक उसको पहुँचा सकते हैं आपने पहुँचा दिए और बेनिफिट्स कमाए। तो ये बेनिफिट्स हैं आपके पास इस ह्यूमन रिसोर्सेज, आपके पास नक्लो हमल के और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के। बस उसके बाद है सेकंड है आपके पास खाम माल की फराहमी। ये जितने भी आपके कारखाने, इनको जो रॉ मटेरियल होता है वो इसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की मदद से जो होता है इन तक पहुंचता है, और कम्युनिकेशन सिस्टम के ज़रिए इनको पता चलता है कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ प्रोडक्ट रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, फ़लाँ जगह पे फ़लाँ रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। ये जाते वहाँ से परचेज़ करते
और उसकी लोडिंग करवाते हैं गाड़ियों के ऊपर, उसको पहुंचा देते हैं। इसका मतलब है कारखानों को रॉ मटेरियल तक जो रसाई जो थी वो कम्युनिकेशन सिस्टम ने दी, और उसी वहाँ से जब परचेज कर लिया तो वो जो रॉ मटेरियल था वो फैक्ट्रियों तक, कारखानों तक किसकी मदद से पहुंचा? इसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की वजह से। उसके बाद है खाम माल तो पहुंच गया वहां तक, अब प्रोडक्ट बन गई। अब नेक्स्ट क्या पॉइंट बनेगा? तैयार माल की मंडियों तक रसाई। अब वही जो रॉ मटेरियल को लेकर गए, आपने प्रोडक्ट बनाई, उसी प्रोडक्ट को अब क्या किया जाएगा? कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए उसकी मार्केटिंग की जाएगी। देखा जाएगा कहाँ पे मार्केट गैप आ रहा है, किस जगह पर इस चीज़ की जो डिमांड है वो ज़्यादा है। ट्रांसपोर्टेशन की मदद से आप वहाँ तक अपनी प्रोडक्ट को पहुँचा देंगे और उसकी बेस्ट प्राइस जो होगी वो आप कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है कीमतों में इस्तेहकाम। कीमतें जो होती हैं वो मुस्तकिल रहती हैं। मार्केट के अंदर जो प्राइस लेवल होता है वो स्टेबल हो जाता है। अगर किसी जगह पे सप्लाई ज़्यादा होती है तो आप वहाँ से प्रोडक्ट उठाते हैं, वहाँ पर पहुँचा देते हैं जहाँ पर उस चीज़ की डिमांड। तो इसका मतलब है तलब और रसद के अंदर आप तवाज़न रखते हैं, तब भी मार्केट के अंदर प्राइस लेवल जो होता है उसका स्टेबल रहता है। और ये सारा कुछ किसकी वजह से? कम्युनिकेशन सिस्टम की वजह से। प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचाना किसकी जगह पे? ट्रांसपोर्टेशन की वजह से आपको। उसके बाद है मुसारफ़े पैदाइश में कभी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होती है वो आपकी कम हो जाती है। आप क्या करते हैं, जहाँ से आपको सस्ते दामों जो होता है वो रॉ मटेरियल मिलता है, आप उसको ख़रीदते हैं और प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में लॉन्च कर देते हैं, और जहाँ पर उसकी सही प्राइस आपको मिलती है आप वहाँ पर उसको फ़रोख्त कर देते हैं। इस तरह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, लेवल ऑफ प्रोडक्शन आपका जो होता है वो बढ़ जाता है। आप जदीद मशीनरी जो होती है वो बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं, जिससे भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होती है वो कम हो जाती है। उसके बाद है नंबर 6 है आपके पास रोज़गार का असूल। इसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के ऊपर और कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर कितने ज़्यादा लोगों का जो है वो रोज़गार लगा हुआ। कुछ लोगों का डायरेक्ट इनके साथ रोज़गार इन्वॉल्व है, कुछ लोगों का इनडायरेक्टली जो होगा वो रोज़गार जो है वो इनके साथ लगा है। तो इसका मतलब है ये जो एक बड़ा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका एक बड़ा सेक्टर है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसकी वजह से आपके बहुत ज़्यादा लोगों के जो है वो रोज़गार के अंदर इजाफा होता है। नंबर 7 है आपके पास मज़दूरों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। हम मुल्क के अंदर जहाँ पे लेबर की ज़रूरत होती है उसको मंगवाते हैं, बेचते हैं, और पता किससे चलता है? कम्युनिकेशन सिस्टम के ज़रिए कि फ़लाँ जगह पे लेबर इतनी चाहिए। इसी तरह से हम वीज़ा लेते हैं, अदर कंट्रीज़ के अंदर जाते हैं, तो वो भी हमें कम्युनिकेशन सिस्टम के ज़रिए पता चलता है। और कितना ज़र मुबादला हर साल बाहर से जो होता है वो आपके पाकिस्तान में ट्रांसफ़र होता है। और ये सारा किसकी वजह से हो रहा है? इसी कम्युनिकेशन सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के ज़रिए। कितने लोग जाते हैं, कितने लोग जो आते हैं, कितने मज़दूर एक जगह से दूसरी जगह पे हर रोज़ ट्रांसफ़र होते हैं काम करने के वजह से, और कितने लोग जो होते हैं वापस आते हैं। तो ये सारा कुछ होता है वो इकोनॉमिक पॉइंट व्यू से जो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके पास। नंबर 8 है आपके पास तशहीर।
मार्केटिंग। कम्युनिकेशन सिस्टम के ज़रिए आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी मार्केटिंग करते हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, रेडियो, इंटरनेट के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए आप क्या करते हैं, अपने ब्रांड को जो होता है वो उसकी पब्लिसिटी कर देते हैं, अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करते हैं, पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो होता है हर जगह पर उसकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। और जिसको वो चीज़ चाहिए होती है वो आपको कॉल करते हैं, आपके साथ कनेक्ट होते हैं, आपके साथ ऑर्डर करते हैं, आप वो प्रोडक्ट जो होती है वो ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए जो होते हैं उन तक पहुंचा देते हैं। इस तरह से कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की मदद से मार्केट जो थी बहुत ज़्यादा आपकी जो थी वो वसी हो गई, जिससे बहुत ज़्यादा लोगों के रोज़गार में भी इजाफा हुआ, इकॉनमी भी जो है वो आपकी डेवलप होती गई आपके पास। नंबर 9 है आपके पास, मसनूआत की अगर आपके मुल्क में किसी प्रोडक्ट की कमी है तो आप उसको क्या करते हैं, दूसरी जगह पर या किसी एरिया के अंदर उस प्रोडक्ट की कमी है तो आप क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को बाहर से जो होता है या उसी मुल्क के किसी दूसरे एरिया से मंगवा कर वहाँ पर जो डिमांड्स होती है उसको प्रमोट करते हैं। उसके बाद है आपके पास मंडी में वस्त। मार्केट जो थी वो आपके पास वसी हो जाती, आप अपनी प्रोडक्ट को दूर दराज एरियाज तक कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो होता है वो आप अपनी प्रोडक्ट की जो होती है मार्केटिंग कर लेते हैं, जिससे आपकी प्रोडक्ट की जो मार्केट होती है वो बहुत वसी हो जाती है। और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के ज़रिए आप अपनी प्रोडक्ट अपने मुल्क में और अपने मुल्क से बाहर जो होती है उसको भेज सकते हैं, जिससे आपका बहुत ज़्यादा जो होता है वो रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इसका मतलब इकनॉमिकली जो है वो आपका ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम के बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।